नमस्कार। वर्ष 2025 के पहले महीने का या यूं कहें कि जनवरी 2025 का मासिक राशिफल किस तरह के फल सूचनाएं सिंह राशि के महानुभावों के लिए लेकर आ रहा है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। ढैया लगने वाली है वर्ष 2025 में मार्च महीने के अंतिम सिरे के साथ। इसकी चर्चा चहुं और है और व्यक्ति जब भी साढ़े साथी, ढैया, शनिदेव, मंगल, राहु जैसे ग्रहों की दशा के बारे में या उनके प्रभाव के बारे में सुनता है तो खुद को पहले भयभीत करता है, एक फियरसम अप्रोच निकल कर आती है। सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन है कि उन सारे ही भयाक्रांत करने वाले सिरों को अपने से दूर रखकर आप आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ करें और साथ में ही जनवरी 2025 असीम संभावनाओं के द्वार अभी भी आपके समक्ष लेकर चल रहा है, क्योंकि शश योग अभी भी बना हुआ जो कि यहाँ जनवरी के महीने में अत्यधिक प्रभावी रहेगा, क्योंकि गुरु प्रधानक नक्षत्र के साथ में शनिदेव की स्थितियाँ चलायमान है। देवगुरु बृहस्पति मई के महीने में परिवर्तन करेंगे, राहु केतु भी उसी महीने के साथ में परिवर्तन करने वाले होंगे, परंतु उसके पहले ये सारी ही ग्रह व्यवस्थाएं अंशगत तौर पर ढलान की ओर है तथा महत्वपूर्ण संकेतों को भी समक्ष निक्षेपित कर रही है। तो यदि हम प्रथम भाव के साथ में चर्चा करते हैं तो गौर कीजिएगा कि शुरुआती तौर पर सूर्यदेव धनु में रहेंगे और उसके बाद मकर प्रवेश करने वाले होंगे। तो जब प्रथम भाव के अधिपति शुरुआती तौर पर पंचम भावस्थ क्रम के साथ में रहेंगे तो आप इस बात को गौर कीजिएगा कि जो ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस का बेस है वो एक अलग लेवल को अप्रोच कर रहा है। आप जो भी निर्णय लेंगे उसके साथ में लाभ की स्थितियां सकारात्मक तौर पर आपके साथ में रहने वाली रहेगी। जब सूर्यदेव षष्ठ भाव में रहेंगे तो 14-15 जनवरी से लेकर जो 31 जनवरी 2025 तक का समय प्रभावी क्रम है, वहाँ नौकरी पेशा जीवन में कुछ हद तक हिंडरेंसेस और डिस्टर्बेंसेस की अप्रोच सामने निकल कर आ सकती है, उससे बहुत ज़्यादा संभलें। नेत्र संबंधी विकारों का ख्याल रखिएगा। लगातार लिखने का काम होता है, लगातार पढ़ने का काम होता है, लगातार स्क्रीन के साथ में टाइमिंग बढ़ती है तो गैप देने की रिक्वायरमेंट है। जो आई ड्राइनेस होती है वो बिल्कुल भी नहीं निकल कर आने पाए, क्योंकि प्रथम के अधिपति रोग भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। इस एक बात को बारंबार अपने साथ आप समझ कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। वहीं एक प्रमुख और बात जो यहाँ निकल कर आने वाली होती है वो आपके लिए किसी भी तरीके के व्यापारिक स्तर पर शुरुआत को लेकर है। 15 से 31 जनवरी 2025 या यूँ कहें कि 13 फरवरी 2025 तक आप किसी भी तरीके के बड़े इनिशिएटिव की तरफ जाना चाहते हैं, बड़े इत्मीनान से जाइएगा। जहाँ पर भी खुद को आत्मविश्वास की कमी में महसूस करते हैं वहाँ रुक जाना आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा जाएगा। द्वितीय भाव के साथ में देखिए केतु ढलान की और अंशगत व्यवस्थाओं में है, कुछ ही समय बाद सिंह प्रवेश करेंगे, परंतु उसके पहले जनवरी के महीने में यहाँ आपके लिए आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं। उसमें भी यदि आपको केतु की महादशा, अंतरदशा अथवा प्रत्यंतर दशा का क्रम चल रहा है तो संकेतों को और अधिक महत्वपूर्ण और विकसित होता हुआ कहा जाएगा। घर परिवार के साथ यहाँ अटैचमेंट बढ़ सकते हैं, तो वही रुपए पैसे के प्रति भी आसक्ति बढ़ सकती है। जब भी व्यक्ति की रुपए पैसे के प्रति आसक्ति बढ़ती है वो भीतर से खुद को बहुत अधिक संकुचित करता चला जाता है और कहीं ना कहीं स्वार्थ हावी होने लगते हैं। आपने अपने कार्यों में परमार्थ रखा है, आपने अपने कार्यों में जरूरतों के बाद में दान पुण्य को भी जगह दी है। यही सिंह राशि के महानुभावों का स्वभाव है। आप ऐसी स्थितियों से बचिएगा जो कहीं ना कहीं स्वार्थपरक क्रम को हावी करने वाली रहे। सेकंड हाउस के साथ में इस एक डेफिनेशन को अपने साथ बड़ी ही गहराई से जोड़कर रखने का प्रयत्न करें। तो वहीं पर वाणी अपने प्रभाव के साथ है, परंतु कहीं ना कहीं भयाक्रांत करने वाले सिरे भी वाणी के साथ में आ सकता है। यानी कि जो आप कह रहे हैं उसमें लोगों को डराने की प्रवृत्तियां बिल्कुल नहीं हो, उनको सकारात्मक करने की ऊर्जा हो, ये गौर करें। थर्ड हाउस के रिफ्लेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तृतीय भाव के अधिपति यहाँ सप्तम भावस्थ क्रम में मित्र राशि स्थानक आधार के साथ में रहेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में आप जुड़े हुए हैं। आप यहाँ टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में है, रेस्टोरेंट संबंधी कार्य क्षेत्र में है या फिर कोई भी रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में आपकी प्रगतिशीलता निरंतर तौर पर चल रही है। तो ऐसे क्षेत्रों के साथ में आपका आत्मविश्वास, आपकी जो कर्तव्य निष्ठा है वो देखते ही बनती है और वहीं से अर्थोपार्जन भी तीव्रगामी होता चला जाता है। हालांकि भाइयों के साथ
दोस्तों के साथ संबंधों में गलतफहमी आ सकती है। उनके साथ यदि कामकाज चल रहा है तो रुपए पैसे को लेकर बहुत अधिक जो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी होती है उसको बरत कर चलने की कोशिश कीजिएगा। जितना स्पष्ट है सारी चीजें उतना बेहतर है। ये भाव भीतर तक निरूपित करके आप जरूर चलने वाले हों। यह आपसे निवेदन। यात्राएं बेटरमेंट की ओर पूरे महीने में है। गृहस्थ पक्ष के साथ होती हुई जर्नीज क्यूमुलेशन में आपको काफी हद तक सेटिस्फेक्शन देने वाली रह सकती है, इस बात पर गौर कीजिएगा। तो वहीं चर्चा चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव के अधिपति जो स्वयं यहाँ मंगल हैं वो द्वादश भाव में जरूर है। सिंह राशि के महानुभावों के लिए मंगल योग कारक नीचस्थ है परंतु वक्री है। 21 जनवरी 2025 के बाद में इनका प्रभाव यहाँ वक्री रहते हुए मिथुन के साथ में होगा, परंतु उसके पहले के समय में आप किसी भी भूमि संबंधित निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं तो 1 से 14 जनवरी तक बहुत अधिक सावधानी बरतकर चलने की कोशिश कीजिएगा। जल्दबाजी नामक शब्द को बिल्कुल भी अपनाकर नहीं चलना है, ये बात बारंबार काबिज करके चलें। स्पष्टता इस बात की भी आपको रखने की स्वयं के लिए आवश्यकता रहने वाली होगी कि कहीं ना कहीं जो भी कमीशन संबंधी कामकाज होते हैं उसमें बहुत ज्यादा स्लगिश प्रोस्पेक्ट को रखकर चले। हालांकि जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं और नेटिव प्लेस के साथ में आकर अपने किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं कि भाई एग्रीकल्चर के साथ भी चलेंगे और अपने दूसरे कामकाज के साथ में भी जो कि आउटसोर्सिंग का है, एक्सपोर्ट जो सर्विसेज के साथ में जुड़े होते हैं उस तरफ जुड़ना है तो मंगल प्रधानता देते हैं। जो महानुभाव मेडिकल फील्ड में जुड़े हुए हैं और अपने घर के आसपास किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में स्वतंत्र तौर पर अपने कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए भी समय व्यवस्थित। वहीं 21 से 31 जनवरी 2025 तक माता के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें। इसी के साथ वाहन संबंधी कामकाज में स्थितियां काफी हद तक बेहतरी के क्रम में बनी हुई है। पंचम की चर्चा करते हैं तो जो स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशंस है वो अटमोस्ट प्रोग्रेसिव है। बुध भले ही यहां शत्रु राशि स्थान में हो परंतु गुरु के मूल त्रिकोण में लाभ भाव को देखते हुए, अपने राशि भाव को देखते हुए शुरुआत में प्रथम कि भाव के अधिपति के साथ में यहाँ एक तरह से बुध का रहना होगा यानी बुधादित्य बनेगा। इसलिए स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशन इन 31 दिनों के लिए जो एक तरह से 20 से 22 वर्किंग डेज इस महीने के रहेंगे आपके लिए कैलकुलेशन का एक अलग बेस एस्टेब्लिश कर रही है। मैनेजमेंट को रिलेट करते हुए स्टडीज के साथ में आप हैं, भले ही फाइनेंस को रिलेट करते हुए स्टडीज के साथ में आप हैं बहुत शानदार करने की तरफ। इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में कोई जॉब वगैरह है ज्वाइन कर अपने कामकाज की ओर जाना चाहते हैं तो ये समय अनुभव का है, सीखने का है। कन्वेंशन के बियॉन्ड चलती हुई स्टडीज आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, यहां ये बात उजागर करके चलें। तो वहीं 1 से 14 जनवरी तक जो भी महिलाएं यहां संतान सुख की और अग्रगामी हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। ट्रेवल आदि में बहुत ज्यादा संभल कर चलिएगा। तो वहीं संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह से पूर्णतया बचना आपके लिए जरूरी। 6th हाउस के डिस्कशन के साथ में चलें तो देखिए 14 जनवरी मकर संक्रांति, सूर्यदेव यानी प्रथम भाव के अधिपति का षष्ठ भाव में आना। सबसे पहले तो जैसे हमने नेत्र संबंधी विकारों की बात कही थी, इसके साथ साथ आप खुद के लिए फाइनेंशियल बर्डन की जो अप्रोच होती है उसमें भी बहुत ज्यादा संभल कर चलें। किसी व्यक्ति विशेष की वजह से बारंबार परेशानी आ रही है या वहां से बारंबार गणनाएं भी सामने आ रही है, हमें स्वयं को स्थिरगामी करके चलना है। छोटी छोटी स्थितियों में उलझना बिल्कुल भी नहीं है। ये भाव भीतर तक बनाकर रखने का प्रयास अधिकतम स्तर पर करते चले जाएं। 6th हाउस की इस डेफिनेशन के साथ में एक और बात अपने साथ काबिज करके चलें कि शत्रु पक्ष यहाँ हावी नहीं है। आप भी जबरदस्ती उनके साथ कहीं पर भी रिएक्टिव पोजीशंस के साथ में आने वाले नहीं हो। ये मूल मंत्र प्रवाहमान तौर पर याद रखें। मंगल यहाँ सूर्य को देख रहे हैं, साथ ही साथ शनिदेव की राशि स्थान को देख रहे हैं और शनिदेव को भी देख रहे हैं। इसलिए टेक्निकल फील्ड स्पेसिफिक में आपके लिए यहाँ बाहर का कोई भी अवसर आ रहा है उसकी प्रतिध्वनि को, पदचाप को सुनना और उस तरफ बढ़ते चले जाना आपके लिए बेहतर है। सप्तम की यात्रा की बात करते हैं। शशि योग निर्मित हो रहा है आपके लिए। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस में एक अलग लेवल का कंसोलिडेशन निकल कर आने वाला रहेगा। याद रखिएगा कि आपके लिए यहाँ पर गृहस्थ पक्ष के साथ जो सामंजस्य है उसमें समय अभाव की वजह से कमी रह सकती है। अगले की डिमांड सिर्फ यही है कि आप भरपूर समय दें, चर्चाओं के साथ चलें, मन को जुड़ाव दें और वही प्रवृत्ति आप जब अपने साथ लेकर चल लेते हैं तो कोई भी तरीके की और दुविधा निकल कर नहीं आती। मन शांत चित्त आभा के साथ लगातार जीवन यात्रा को एक अलग
परिदृश्य देता चला जाता है। बस ये भाव अपने साथ आप निक्षेपित करके जरूर रखिएगा और इस बात की स्पष्टता के प्रारूप बनाकर रखें कि आप यदि लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन या फिर रिसर्च संबंधी कामकाज में कोई बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ अपने कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यहां जो गुरु के नक्षत्र परिधियों के साथ में शनिदेव की स्थिति शश योग का निर्माण करके शुक्र के साथ में प्रथम भाव को देखते हुए चल रही है, आप उस तरफ बढ़ सकते हैं। वहीं पर बिजनेस पार्टनरशिप में धोखे को धोखा नहीं समझें, अनुभव समझें तो ज्यादा बेहतर। अष्टम की स्थितियों के साथ में बेसलेस फियर रह सकते हैं, सबकॉन्शियस लेवल पर कहीं ना कहीं टेंशन आपके लिए उजागर हो सकती है, उससे दूरी बनाकर रखने की पूरी कोशिश करें। गुरु के राशि स्थान में रहती हुई राहु की स्थितियां आपके लिए केमिकल संबंधी कामकाज में थोड़ी सी दुविधाएं ला सकती है। विदेश में जो आप अपनी पोजिशंस को कंसोलिडेशन के साथ देख रहे थे, उसमें भी थोड़ी सी कमी निकल कर आ सकती है। खुद को वहां से भी संभालने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा, ये बात स्मृतियों में रखें। भाग्य भाव के अधिपति द्वादश भाव में है। भाग्य जब बिखरता है तो व्यक्ति निखर कर सामने आता है, और जब मंगल नीचस्थ होकर वक्री हो जाते हैं, सूर्यदेव से कुछ समय के लिए दृष्टिगोचर भी होते हैं, तो कार्मिक नियंत्रक ग्रह के साथ में चलती हुई ऐसी स्थितियां भाग्य का व्यक्ति के लिए सहयोग लेकर आती है। और ढैया के पहले चलता हुआ ये समय अंतराल आपके लिए जो मेडिकल फील्ड की हायर एजुकेशन है, जो कोई भी ऐसा कामकाज है जिसमें एजुकेशन के बेस के साथ में लोगों को कुछ नएपन के साथ में लेकर चलना होता है, वहां पर भी इस समय का तारतम्य आपके लिए देखते ही बनता है। कोई रुकावट एवं बाधा दूर दूर तक भी हिस्सेदारियों के साथ में चलती हुई प्रतिबिंबित नहीं होती। वहीं आध्यात्मिक पक्ष की तीव्रता यहां भाग्येश और आध्यात्म भाव के अधिपति की स्थितियों को सूर्यदेव के साथ जोड़ने की वजह से और बेहतर है। 10th हाउस के अप्रोच में गुरु है। स्मार्ट वर्किंग अप्रोच कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ साथ चल रही है। मन के भीतर जो ठहराव स्थापित होना चाहिए, उसमें दूर दूर तक भी आपके लिए कोई कमी नहीं है। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय बाद कोई अवसर पुनः जीवन यात्रा के साथ में प्रतिध्वनित होने की शुरुआत किए हैं, तो उन्हें शानदार मानिएगा। खुद को मैनेज करने वाली अप्रोच में दूर दूर तक भी कोई कमी नहीं है। शुक्र की स्थितियां भी अटमोस्ट सपोर्टिव बेसिस आपके साथ क्यूमुलेशन में एस्टेब्लिश करती चली जाती है। ये भाव मंतव्य भीतर तक बड़ी ही गहराई से बनाकर रखने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। और ये याद रखें कि पिता के साथ वैचारिक विद्रोह से बचना चाहिए। लाभ भाव के अधिपति का यहाँ एक तरह से पंचम भाव में होना लाभ की स्थितियों में ठहराव लेकर आता है। जल्दबाजी के साथ में आपके लिए लाभ बढ़ते हुए नहीं, परंतु ये जरूर है कि ढैया के पहले वकालत संबंधी कामकाज में बेटरमेंट की पोजीशंस आपके साथ निकल कर आने वाली होती है, क्योंकि बुध मानसिक चेतना के साथ ही साथ वाणी के अधिपति हो जाते हैं। और ऐसे में जब शनिदेव और बुध का जो संबंध का क्रम है वो 3-11 का होता है, तो वकालत संबंधी कामकाज में आपको काफी हद तक सपोर्टिव बेस मिलता चला जाता है। वकालत संबंधी कामकाज से आगे बढ़ें और कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में भी बात करें, द्वादश के मंगल हैं, इसलिए 21 से 31 जनवरी 2025 तक बहुत अधिक संभलिएगा। कोई भी केसेस आदि चल रहे हैं तो। और जो दूसरी बात है कि आप यहाँ पर लंबे समय से खर्चों की स्थितियों से परेशान थे, तो लीकेज कहाँ है बिजनेस में? आमदनी तो है परंतु लीकेज था, तो वहां काफी हद तक आपके लिए एक ठहराव आ सकता है और स्थिरगामिता साथ साथ निकल कर आ सकती है। ये भाव मंतव्य की स्पष्टता अपने साथ आप गतिमान करके जरूर चलते चले जाइएगा। तो ये था सिंह राशि के महानुभावों के लिए जनवरी 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।